हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, हमारा मीन के एमसीक्यूज चल रहे थे और करेंगे उसको कंटिन्यू। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 28 से करेंगे कंटिन्यू। तो निकाल लीजिए अपना पेन और कॉपी, क्योंकि आज कुछ कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 28, वेटेड मीन। एक सेकंड रुकना। हाँ, वेटेड मीन इज लेस देन सिंपल अरिथमेटिक मीन व्हेन equal weights are used for all items in the series or distribution. Larger weights are assigned to larger items and smaller weights to smaller items. Smaller weights are assigned to larger figures and larger weights to smaller items, या फिर none of these। तो बताइए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। आधे से ज्यादा बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि कहानी चल क्या रही है। तो कहानी ये है, हमको पता है दो टाइप की मीन होती है, एक सिंपल मीन होती है और एक क्या होती है हमारी वेटेड मीन होती है। ठीक है, ओके। तो यहां पर तुमको क्लियर हो गया। अब ये पूछ रहे हैं वेटेड मीन की वैल्यू कब ज्यादा होगी, सॉरी, वेटेड मीन की वैल्यू कब कम होगी देन सिंपल अरिथमेटिक मीन। जब सारे इक्वल वेट्स होंगे हर एक को। दूसरा ऑप्शन, लार्जर वेट्स देंगे लार्जर आइटम्स को, स्मॉलर वेट देंगे स्मॉलर आइटम्स को। तीसरा, स्मॉलर वेट देंगे लार्जर आइटम्स को और लार्जर वेट देंगे स्मॉलर आइटम्स को, या फिर कुछ भी नहीं, छोड़ो, सब कुछ बकवास। बताओ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं बताऊं आपको, सीरियसली क्लास 11th के लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉलर वेट आर असाइन्ड टू लार्जर फिगर एंड लार्जर वेट आर असाइन्ड टू स्मॉलर फिगर्स। क्या है मतलब, जरा ये बताता हूं बच्चों। इस सीरीज है, मान के चलो हमारी एक ये सीरीज सेम टू सेम सीरीज है, सारे एलिमेंट सेम है, लेकिन अगर मैं सबको इक्वल वेट दे रहा हूं तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने वेटेड मीन में ज्यादा को ज्यादा वैल्यू वेट दिए, कम को कम वेट दिया, तो ऑब्वियस सी बात है वजन उसका थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा को ज्यादा वेट दिया जा रहा है। लेकिन इसका मैं जस्ट अपोजिट कर दूं, मतलब जो लार्जर फिगर्स हैं उनको वेट दूं 1 2, और जो बड़ी फिगर्स हैं उनको वेट दूं मैं अपना छोटा वाला, तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्लियर? आपको कंफ्यूजन हो रहा है? क्वेश्चन छोड़ देना, 11th के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? व्हाइल कंप्यूटिंग मीन फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज एज्यूम्ड देन the classes are of equal length, all the values of class are equal to the mid value of that class, the classes have equal frequency, या फिर none of these। बच्चों जब क्लास इंटरवल में मीन निकालते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, उस केस के अंदर हम क्या एज्यूम करते हैं? सारी क्लासेस की जो लेंथ है वो सेम ही रहेगी, या फिर ऑल द वैल्यूज ऑफ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास, मतलब हम m निकालते हैं, याद करो, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू अपॉन 2। तीसरा, हर एक की इक्वल फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को नहीं आता है, बस इसका लॉजिक बता देते हैं। बच्चों देखो, जब हम मीन निकालते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे हमने क्लास इंटरवल सीरीज कहते हैं जिसको हम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, उसमें हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं और फिर मिडिल वैल्यू से फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐसे ताम झाम लगा के फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हम मीन क्यों निकाल रहे हैं, मिड वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये फिगर है सबसे क्लोजेस्ट है, इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया? जो हम m निकालते हैं ना बच्चों क्लास डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में 0 to 10, 10 to 20 में, जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करते हैं, उसी के पीछे का ये अजम्पशन होता है कि हम ये मान के चलते हैं ऑल द वैल्यू ऑफ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास। ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपके ऊपर से गया होगा, पक्का कह रहा हूं, गया होगा आपके ऊपर से, कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, रट लेना, मैं सही बता रहा हूं, रट लेना, क्योंकि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो कंसेप्ट समझाऊंगा आपको मैं, तो पूरा सेशन उसी पर निकल जाएगा। तो अभी के लिए एग्जाम टाइम है, 11th के मार्क्स वैसे भी 12th में नहीं जाने वाले, आप रट लो, मैं सही बताऊं, रट लो, मजबूरी है, रटवाना पड़ रहा है मेरे को, अदरवाइज मैं लॉजिक समझाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तीसरी बार, दो फिगर दिखाई दे, तीसरी बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन फिगर। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन कितना होता है? डेविएशन फ्रॉम मीन का सम कितना होता है? 0 होता है। तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सीरीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला। सिंपल है बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, खुद कर लेना, होमवर्क में, वरना स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा है, सिग्मा मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
दिस इज द आंसर, ठीक है। और कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आप ये नोटिस कर रहे हो बच्चों, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, इसमें तो आपको ऐसे क्वेश्चन बता दिए गए हैं जो आपने मन में भी नहीं सोचे थे, कभी सपनों में भी नहीं सोचने में आएंगे कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये देखो, मीन का फॉर्मूला बताओ, ये बताओ, ये एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन है, मीन का फॉर्मूला बताओ, या फिर सम ऑफ डेविएशन, तीसरी बार रिपीट कर दिया सीरीज के अंदर, ये क्वेश्चन है नहीं। और जो समझ में नहीं आ रहे ऊपर से जा रहे हैं, अलग ही लेवल है किताब बनाने वालों का। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगर आपने पिछला सेशन देखा है ध्यान से, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे चुटकियों में होने वाला है। द मीन ऑफ अ सेट नंबर इज एक्स बार। कुछ नंबर की जो फ्रीक्वेंसी वो आपको एक्स बार दे रखी है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय लैम्डा, हर एक नंबर को हमने लैम्डा से प्लस कर दिया है, तो न्यू मीन कितनी होगी। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था शॉर्टकट तरीका। अगर हम प्लस कर रहे हैं तो मीन में भी प्लस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो मीन से भी माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं तो मीन में डिवाइड हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, मीन हमारी कितनी है, एक्स बार है, लैम्डा से इंक्रीज कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को, तो न्यू मीन क्या होगी, एक्स बार प्लस लैम्डा। अब बोलोगे सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आपको लॉजिक जानना है तो पिछला वाला सेशन एपिसोड नंबर 4 आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके पीछे मैंने लॉजिक भी बताया है कि हमने डायरेक्ट प्लस क्यों कर दिया इसके अंदर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 होमवर्क में जाना, होमवर्क में, सीधा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 34, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया बड़ी देर बाद। 34 क्या है, मीन ऑफ 20 आइटम्स वॉज फाउंड टू बी 12। मीन ऑफ 20 items was found to be 12. On verification, it was found that 15 was miscopied as 10. Oh my God! हमने मीन निकाली 20 आइटम्स की जो कि निकल कर आई थी 12, और जब वेरिफिकेशन किया तो देखा गलती से 15 को हमने 10 लिख रखा था। गलती से हमने 15 को 10 लिख रखा था। तो बताओ करेक्ट मीन क्या होगी। तो वीडियो को करे पॉज, फटाफट से कैलकुलेट मुझे करे और मुझे इसका आंसर बताइए, तब तक हम भी इसका आंसर कर लेते हैं कैलकुलेट। तो क्वेश्चन ये था कि जो 20 आइटम्स थे उनकी जो मीन थी वो 12 थी, और बाद में पता लगा कि गलती से हमने 15 को 10 लिख दिया है। तो बताइए करेक्ट मीन क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 को हटाएंगे और 15 को ऐड करेंगे, हाँ या ना। लेकिन किस में ऐड करेंगे, किस में लेस करेंगे, जरा ये देख लेते हैं बच्चों। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, हाँ या ना। और ये सिग्मा एक्स क्या होता है, ये हमारी एक्स की सीरीज होती है, दिस 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 सबको प्लस करते हैं, तो ये हमारा सिग्मा एक्स आता है, हाँ या ना, ये आता है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये गलती से हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 10 को हटाऊंगा और 15 को लिख दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बट मेरे पास ये सीरीज ही नहीं दे रखी, क्या किया जाए, ये मेरे पास सीरीज ही नहीं दे रखी, तो मैं क्या करूं। तो मैं काम करता हूं बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन कितनी दे रखी है आपको, 12, सिग्मा एक्स आप निकाल लोगे, नंबर कितने थे 20, तो सिग्मा एक्स कितना आ गया 20 इंटू 12, 2 12 या 24, तो बच्चों 240 आ गया। इसका टोटल कितना आ गया 240। अब इसमें से अगर मैं 10 को माइनस कर दूं और 15 को प्लस कर दूं, तो क्या मेरा न्यू सिग्मा एक्स आ जाएगा, क्या मेरा न्यू सिग्मा एक्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरा न्यू सिग्मा एक्स कितना आ गया 245। अब न्यू मीन क्या होगी 245 डिवाइडेड बाय 20, सिंपल। कैलकुलेट करें जरा, जीरो हटाएगा पॉइंट लगाएंगे और ये कितना आ गया 12.25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ना, करेक्ट। क्लियर हुआ या नहीं पल्ले पड़ा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, सिग्मा एक्स निकाला, जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है उसमें से 10 को हटाया, 15 को प्लस किया, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, उसको फिर से हमने 20 से डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया 12.25। क्या ये चीज आपको क्लियर है बच्चों। तो जरा आंसर देख लेते हैं, और हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों वो क्या है, आंसर है हमारा बिल्कुल सही 12.25। लॉजिक क्लियर है आपको, हाँ या ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। वेटेड मीन इज कंप्यूटेड बाय द फॉर्मूला, आंसर ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, फॉर्मूला है, इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है।
इसको आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन के पीछे लॉजिक नहीं, सीधा फॉर्मूला पूछा है या बहुत टाइम पास वाला क्वेश्चन है, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 36 रीड क्या है? द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन इज 32। 40 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है? 32 है। अगर दो ऑब्जर्वेशन 22 और 42 अगर हम डिलीट कर दे तो मीन नई मीन क्या होगी? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमारे पास n है 40, सिग्मा बार है हमारे पास 32, और हम दो ऑब्जर्वेशन 22 और 42 हटा दे उसमें से, तो न्यू मीन कितनी होगी? कैलकुलेट कर ले फटाफट से, कर लेते हैं फटाफट से कैलकुलेट। एक बार जरा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 40 का 32 है, 22 और 42 हटाना है, ठीक है, ओके। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दे रखा था? हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 40 है, और जो हमारा एक्स बार है वो कितना दे रखा है? 32। और क्वेश्चन में बोला गया हमने दो आइटम्स मतलब एक 22 और एक 42 हटा दिया है, तो बताओ मीन क्या होगी? तो बच्चों मीन कैसे निकाली जाती है? फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। एक्स बार कितना हमारा 32 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन 40, तो सिग्मा एक्स कितना आ गया हमारा? 32 इंटू 40 कितना हो गया? 8, 1280। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको 1280 कैसे आया? ठीक है। अब 1280 में से दो एलिमेंट हटा दो। पहला एलिमेंट कितना हमारा 22 और 42 कितना हो गया? 64 हो गया ना। 64 हटा दो तो कितना आ गया? 6 1 2 1। तो अब जरा न्यू मीन निकाल लो। न्यू मीन कितना आ गया? 1216 डिवाइडेड बाय 38। बस इस चीज का ध्यान रखना, 38 आएगा। ये कैसे आया? 40 में से दो एलिमेंट हटा दिए ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी तो कम हो गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कम हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चे। ये तो इस चीज की गलती कर देंगे बच्चे, यहाँ पे 40 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर आप गलत हो जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। जरा करते हैं कैलकुलेट, कितना आ रहा है हमारा? 608, क्या आ गया? 19। और जरा देखो ये 19 से जा रहा है क्या? जरा करते हैं। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, कैरी आया 3, 32। 32 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा पहले मेरे को ये बताओ। चलो मैं फिर से रिवाइज करा ही देता हूं आपको। क्वेश्चन में दे रखा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 है और मीन थी हमारी 32। अगर मैं दो एलिमेंट को हटा दूं तो न्यू मीन कितनी होगी? बस इन्होंने ये पूछा। तो न्यू अगर मैं दो एलिमेंट को हटा दूंगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे 38 रह जाएंगे, ठीक है। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हमको कैसे निकालेंगे? पहले पुराना सिग्मा एक्स निकालो, उसमें से दो एलिमेंट को हटाओ तो न्यू सिग्मा एक्स आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 38 हो गए, सिंपल किया, आंसर आ गया। क्लियर? ओके। तो 32 इज द करेक्ट आंसर। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं 32 कहां पर आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? बहुत सही। अगला क्वेश्चन क्या है? द मीन ऑफ अ सेट नंबर इज लैम्डा इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइज बाय लैम्डा देन द न्यू मीन ऑफ द सेट विल बी। वो ये बच्चों रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। आपको मीन दे रखी है सिग्मा बार। अब हर एक एलिमेंट को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू मीन कितनी होगी? थोड़ी देर पहले बोला था प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। बच्चों अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, स्पीड स्लो कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? मीन ऑफ 80 आइटम्स is 45. Mean of 80 items is 45. It was discovered that 3 items which should have been 50, 70, 80 were wrongly read as 30, 40, 50. The correct mean is, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 80 आइटम्स की जो मीन है वो 45 आई थी। 3 आइटम्स थे हमारे 50, 70 और 80, उसको गलती से हमने क्या रीड कर लिया? 30, 40, 50। करेक्ट मीन निकाल कर आपको बतानी है, निकाल देते करेक्ट मीन। आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करूं, या मैं आपको सिर्फ लिख के दे दूं? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एन आपका कितना है? 80 है, और आपकी जो मीन है वो कितनी है? 45। और क्वेश्चन में बोला गया है 50, 70, 80 जो कि सही एलिमेंट थे, उसको गलती से हमने पढ़ लिया
30, 40, 50। मतलब जो रॉन्ग एलिमेंट है वो हमारे थे कितने, 30, 40, 50। ठीक है, 30, 40, 50 हमारे गलत आइटम थे और सही एलिमेंट थे हमारे 50, 70 और 80। अब वो ये पूछ रहे हैं जरा भैया इनकी सही मीन निकाल कर दे दो। तो सेम वही पैटर्न है जो भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। हम क्या करेंगे, इनको हटाएंगे, इनको ऐड करेंगे, किस में से, सिग्मा एक्स में से। सिंपल। तो जरा निकाल लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, सिग्मा हमारा क्या है, एक्स बार कितना है 45 और सिग्मा एक्स हमको निकालना है और वो कितना है 80। तो हमारा सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा 45 इंटू 80। जरा कैलकुलेट करो बच्चों कितना आ रहा है, 0 तो आ ही जाएगा, 8 5 जा 40 कैरी 4, कितना आ गया हमारा 3600 आ गया। बस अब 3600 के अंदर से पुराने एलिमेंट हटाओ, कितना आ गया हमारा 90, 120 माइनस करो और 120 माइनस करना है और प्लस कितना करना है 200। तो 80 प्लस कर देते हैं, काम हो जाएगा हमारा 3680। न्यू मीन निकाल लेते हैं। एक्स बार कितना होगा 3680 डिवाइडेड बाय 80, कितना आ गया हमारा आंसर 41। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। नहीं, गलत बोल गया, मैं गलत बोल गया। 46 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे निकाला, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 34, 46 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? ओके, मैं फिर से समझा देता हूँ बच्चों, मुझे बार बार अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ या फिर आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एन दे रखा था आपको 80, मीन दे रखी थी आपको 45। फिर क्वेश्चन में बोला गया गलती से 50, 70, 80 को हमने 30, 40, 50 पढ़ लिया था, अब जरा सही मीन बता दो क्या होगा। तो हमने अभी तक क्वेश्चन जो करे उसमें क्या किया है, सिग्मा एक्स निकालते हैं, उसमें से गलत आइटम को हटाते हैं और न्यू आइटम्स को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने वही किया, सिग्मा एक्स निकाला जो कि कितना आ गया हमारा 3600 आ गया, उसमें से पुराने आइटम्स हटाए, मतलब 120 हटाया, 200 प्लस कर दिया, मतलब इन शॉर्ट 80 प्लस करना था, 80 प्लस कर दिया, तो 3680 हमारा न्यू टोटल आ गया। तो बस अब आपको क्या निकाल देनी है, करेक्ट मीन निकाल देनी है। तो 3680 अपॉन 80, 46 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो 46 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है आपको? ओके। क्वेश्चन नंबर 39, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 39 वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट, mean weight of boys is 80 kgs, okay, and mean weight of girls is 50 kg। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे जो लड़के लोग हैं उनका जो मीन वेट है वो है 80 किलो और हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी जो मीन वेट है वो कितना है 50 केजीज है। इफ द मीन वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टेकन टुगेदर इज 60 केजीज, ओके। वो मतलब अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे, बॉयज को और गर्ल्स को दोनों को कंबाइन कर दे, तो उनका जो मीन वेट आ रहा है वो 60 केजीज आ रहा है। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट गर्ल्स इज, आपको रेशियो निकालना है, लड़के कितने हैं और लड़कियां कितने, उनके बीच का रेशियो निकालना है। जरा बच्चों समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। ये बिना उसको सॉल्व करे नहीं आएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फॉर एग्जांपल मान के चलो n1 रिप्रेजेंट बॉयज, हमारे क्लास में n1 बॉयज हैं और n2 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हमारी जो पहले की जो मीन आ रही है वो आ रही है 80 केजीज और जो दूसरे की जो मीन आ रही है वो आ रही है हमारी 50 केजीज। और इन्होंने बोला है कि अगर हम पूरी क्लास का ही अगर हम निकाल लेते हैं तो वो आ रहा है 60 केजीज। तो ये पूछ रहे हैं n1 अपॉन n2 की वैल्यू क्या होगी, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल की वैल्यू क्या होगी, वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये समझो, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स पूछ रहे हैं तो आपको ये बताना है। बच्चों यार क्वेश्चन से अगर आप गौर से देख पा रहे हो, यहाँ पे n1 x1 n2 x2 x12 दे रखा है, ये कंबाइंड मीन की बात हो रही है ना। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कंबाइंड मीन की बात हो रही है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x12 x बार, फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओगे बच्चों, x1 n1 प्लस x2 n2
अपॉन n1 प्लस n2। बस आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और ये निकाल देना है। कैसे निकालते हैं? ये हमको दे रखा है 60, ओके। x1 कितना दे रखा है 80, n1 प्लस 50 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अब ये उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 60 n1 प्लस 60 n2 इज इक्वल्स टू 80 n1 प्लस 50 n2। अब n1 को एक साइड ले लो, n2 को एक साइड ले लो, तो 60 n2 माइनस 50 n2 इज इक्वल्स टू 80 n1 माइनस 60 n1। अब ये इधर कर रहा हूं कैलकुलेट, इधर कितना आ जाएगा हमारा 10 n2 इज इक्वल्स टू 20 n1। अब जरा इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 10 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2। तो कितना आ गया ये 1:2। क्लियर हो रहा है समझ में? सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, पूरा का ऊपर से क्या कि आपने क्या किया, ये n1 n2 1/2 कैसे निकाला? बच्चों क्वेश्चन में दे रखा था नंबर ऑफ बॉयज है कुछ क्लास में जिनका जो मीन वेट है वो 80 केजीज है, कुछ गर्ल्स है जिनका मीन वेट है 50 केजीज, और इनका कंबाइंड मीन निकाली जाए तो 60 केजीज आ रही हैं। तो आप रेशियो निकालो बॉयज का गर्ल्स के साथ कि नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो बस हमने कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाया और n1 अपॉन n2 की वैल्यू निकाली, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा करेक्ट आंसर कितना आ रहा है 1/2। अब जरा देख लेते हैं 1/2 किस में आ रहा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जरा देख लेते हैं क्वेश्चन, हमारा आंसर कहां आ रहा है 1/2 किधर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? The average weight of student in a class is of 40 students is 50 kgs। 40 बच्चे हैं और जो मेन वेट है, एवरेज वेट है वो 50 kgs है। If the weight of teacher is to be included, if the weight of teacher is to be included, the average rises by half kgs। तो आपको टीचर का वेट बताना है। कितना प्यारा टाइम पास किया बच्चों ने। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारा जो एवरेज वेट है 40 बच्चों का वो 50 किलो है, अगर हम टीचर का वजन और उसके अंदर जोड़ देते हैं तो एवरेज हमारा 50.5 किलो हो जाता है, आधे किलो से बढ़ जाता है। तो टीचर का कितना वजन जोड़ा होगा वो बताना है आपको। निकाल लेते हैं, सिंपल चीज है। देखो बच्चों, दो मीन की बात हो रही है यहां पर, एक हो रही है विद टीचर, एक हो रही है विदाउट टीचर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 40 है और उनका मीन कितना आ रहा है बच्चों 50 केजीज था मेरे ख्याल से, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं कितना था, 50 केजीज था। ओके, अगर हम टीचर को जोड़ लेते हैं, अगर हम टीचर को जोड़ लेते हैं तो हमारी जो न्यू मीन होगी वो कितनी हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 41 हो जाएंगे, और हमारी जो न्यू मीन है वो आ रही है हमारी 50.5। तो वो ये पूछ रहे हैं जो टीचर हमने एक जोड़ा है उन भैया का, उन मास्टर साहब का वजन कितना है, बस वो ये बात कर रहे हैं। तो जरा निकाल लेते हैं उनका वजन कितना है। बच्चों जरा बताओ पहली मीन कैसे निकाली होगी, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो ये कितना हमारा 50 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन 40। तो जो ओल्ड सिग्मा एक्स है वो कितना है हमारा 2000। यहां तक समझ में आ गया बच्चों आपको ये 2000 कैसे आया? ये 2000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 40 बच्चों का वजन। किसका रिप्रेजेंट कर रहा है 40 बच्चों का टोटल वजन। अब जरा दूसरे का निकाल लेते हैं, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा 50.5 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन कितना था जरा एन की वैल्यू लिख लेते हैं 41।
तो बस आपको सिग्मा एक्स निकालना है नया वाला। तो 50.5 इंटू 41, जरा निकालो बच्चों, कैलकुलेट करो फटाफट से, क्या आएगा इसका आंसर। जरा जो भी बच्चे ऑडियंस में बैठे हैं मेरे को प्लीज कैलकुलेट करके बताएं 50.5 इंटू 41 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ मेरे को, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि 50.5 इंटू 41 क्या होगा। जल्दी बताओ जल्दी। मेरे पास आंसर आ रहा है 2070.5। तो ये कितनों का वजन है? 41 का वजन है। तो बताओ टीचर का वजन कितना होगा? 2070.5 माइनस 2000, तो टीचर का वजन कितना आ जाएगा? 70.5। क्या ये चीज समझ में आई? 40 बच्चों का टोटल वजन कितना है? 2000। टीचर को जोड़ दो तो सबका वजन कितना आ जाता है? 2070.5। तो टीचर का वजन कितना हुआ? ये जो एडिशन हुआ है 70.5। क्लियर? ओके, जरा देख लेते हैं ये आंसर किस में आ रहा है। 70.5, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों आपको? ओके, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा है, फिर से रिपीट। इफ द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार, then the mean of x1 minus 3, x2 minus 3, x3 minus 3, xn minus 3 will be। अब सब में से 3 को माइनस करना है, तो मीन में से भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो न्यू मीन विल बी x बार माइनस 3। हमने प्लस का देख लिया, हमने मल्टीप्लाई का देख लिया, अब हमने माइनस का भी देख लिया। शॉर्टकट तरीका बता दिया मैंने आपको। लॉजिक क्या है इसका, साइंटिफिक तरीका क्या है, वो आपको पिछले वाले सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27। 5 नंबर का जो मीन आ रहा है वो 27 आ रहा है। अगर हम एक नंबर को हटा दें तो मीन 25 हो जाती है। अगर हम एक नंबर को हटा दें तो मीन कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। तो बताइए कौन से नंबर को आपने हटाया है? फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल निकला। क्वेश्चन कह रहा है मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27। अगर हम एक नंबर को हटा दें, किसी भी एक नंबर को हटा दें, तो हमारी जो मीन है वो 25 हो जाती है। ठीक है, हमारे m कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जो नंबर एक्सक्लूड किया है वो कौन सा है? तो जरा देख लेते हैं। x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। x बार कितना हो गया हमारा? 27। सिग्मा x अपॉन 5, तो सिग्मा x कितना हो गया बच्चों? 135। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा हमारा सिग्मा x? 100। ठीक है बच्चों, शॉर्टकट कैलकुलेशन। तो कौन सा नंबर हटाया होगा? 5 का टोटल आ रहा है हमारा 135, 4 का टोटल कितना आ रहा है? 100। तो कौन सा नंबर हटाया होगा? 35। कैसे निकाला? 5 का टोटल माइनस 4 का टोटल, मतलब 5 का जो नंबर था वो था कितना था? 35। मामला 35 हो गया बच्चों, मामला 35। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 35। क्या ये चीज क्लियर है आपको? बहुत सही। अगला क्वेश्चन क्या जरा रीड करेंगे बच्चों। इजी क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। A student obtains 70, 75, 85 marks respectively in 3 monthly examination and 90 marks in the final examination. ठीक है, the 3 monthly examinations are given equal weightage whereas the final examination is weighted twice as much as the monthly examination. Okay, his mean marks for math is। ये वेटेड एवरेज मीन का क्वेश्चन है और ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? स्टूडेंट ने 3 मंथली एग्जामिनेशन में 70, 75 और 85 मार्क्स ऑब्टेन करे थे। ओके, और फाइनल एग्जामिनेशन में 90 मार्क्स ऑब्टेन करे थे। वो ये पूछ रहे हैं कि मीन मार्क्स निकालो अगर हम मंथली वालों को इक्वल वेटेज देते हैं और जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसको डबल का वेटेज देते हैं। तो बस आपको क्या निकालनी है? मीन निकालनी है किसके? मैथ्स की मार्क्स की। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। नंबर जरा कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, आपको तो याद रहेंगे मैथ्स के नंबर 70, 75, 85, 90। ओके, तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर कितने हमारे? x 70, 75,
85, 90। वेट्स दे दो बच्चों, 1, 1, 1 और 2। पता लगे ना 2 क्यों दिया, फाइनल को 2 वाला देना है। अब जरा निकालो सिग्मा एक्स डब्ल्यू। 70, 75, 85 और 180। अब जरा निकालो वेट, कितना आ रहा है ये 5। और सिग्मा एक्स डब्ल्यू निकालो। 75 और 85 कितने हो गए आपके 160, 160 और 180 कितने हो गए आपके 340, 340 प्लस 70 कितने हो गए आपके 410। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो 410 अपॉन 5 कितना आ रहा है 82। तो 82 इज द करेक्ट आंसर। जरा आप देख लेते 82 कहां दे रखा है बच्चों, पता लगे ना फॉर्मूला कैसे निकाला है। तो 82 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज क्लियर है आपको, बहुत बढ़िया। अब चलो बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन there are 3 earning members having monthly income of 20, 25, 30। 5 लोगों की फैमिली के अंदर 3 लोग अर्निंग मेंबर्स हैं जिनकी इनकम 20,000 है, 25,000 है और कितनी है 30,000 है। ओके, एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ मेंबर इन अ फैमिली इज, आपको एवरेज इनकम ऑफ फैमिली निकालनी है। तो कैसे करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं 5 और अर्निंग मेंबर कितने हैं 3, बाकी का 2 का क्या होगा 0 इनकम। कितनी इनकम होगी 0 इनकम होगी। तो आप जरा मीन इनकम निकालो फैमिली की, कितनी आएगी 20 के प्लस 25 के प्लस 30 के प्लस 0 डिवाइडेड बाय 5। 75k upon 5 will come out to 15k। तो 15k will be the average income of the family। ध्यान रखना 0 लेना उनकी इनकम, अदरवाइज गलत कर दोगे। एवरेज इनकम ऑफ फैमिली निकालनी है, 3% की नहीं निकालनी है, और फैमिली में 5 लोग हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 15। ये मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूं जिससे आपका टाइम बचे। आपको लगता है खुद कैलकुलेट करना है तो वीडियो को पॉज कर लो, कैलकुलेट करो, फिर आंसर देखो। ठीक है, ओके। अब बच्चों फाइनली हमारे 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जरा देख लेते हैं। इफ द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज 8, अ न्यू ऑब्जर्वेशन 16 इज एडेड, द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। 7 ऑब्जर्वेशन की जो मीन है वो कितनी आ रही है 8 आ रही है। अगर हम एक नया 16 ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेते हैं तो मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, एन हमारी ऑब्जर्वेशन 7 है, मीन हमारा है 8। अगर हम 16 को ऐड कर लेते हैं तो न्यू मीन कितनी निकलेगी। तो बस क्या करना है, सबसे पहले मीन निकालो, कितनी दे रखी है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना 8, सॉरी एक्स बार कितना 8, सिग्मा एक्स निकालना है, एन हमारा हो गया 7। तो कितना आ गया हमारा, एक मिनट 56। ओके, 16 ऐड करो जरा इसमें, कितना आ गया 2, 1 कैरी, ये आ गया 72। तो बस अब निकाल लो, न्यू मीन कितनी आएगी हमारी 72 डिवाइड बाय 8, दैट विल कम आउट टू 9। क्लियर, एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं। सिग्मा एक्स निकालो सॉल्व करो, सिग्मा एक्स निकालो सॉल्व करो, तो न्यू मीन विल बी, हमारा करेक्ट आंसर कितना है ऑप्शन नंबर डी 9। क्लियर, बहुत सही। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 1260, देयर मीन इज 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सबसे मजाकिया सवाल आपको दे रखा है, आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बता के दे रखा है 1260, आपको मीन दे रखी है 36, आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता जरा मैं बताता हूं बच्चों। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। है ना, बिल्कुल सही। आपको मीन दे रखी है 36, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दे रखा है 1260,
आपसे बोला गया n निकालो। अब बताओ 11th क्लास के बच्चे से मजाक का सवाल करवाएंगे, और ये करवा रही हैं। तो जरा n निकाल लेते बच्चों फटाफट से। n इज इक्वल्स टू 1260 डिवाइडेड बाय 36। जिनकी कैलकुलेशन कमजोर है वो सिंपल तरीके से करें। 630 ये गया 18 से, ये फिर से हम जरा इसको उससे काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं। ये कितना हो गया हमारा 315। अब जरा उससे डिवाइड कर लेते हैं, कितना आया हमारा ये 30। एक मिनट रुकना, 35। 35 इज द करेक्ट आंसर। बस सिंपल सी चीज थी, वही हमको बता दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो हम रियली सॉरी, सेशन की लेंथ थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट आज हमको मीन कंप्लीट करनी थी तो इसलिए जरूरी था। क्वेश्चन क्या है? इन एन ऑफिस देयर आर 70% क्लर्क्स, 20% असिस्टेंट्स एंड 10% एग्जीक्यूटिव्स। क्या दे रखा है? 70% क्लर्क काम करते हैं, 20% असिस्टेंट काम करते हैं और 10% एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। एवरेज सैलरी क्लर्क की है 12,000 पर मंथ, असिस्टेंट की है 14,000 पर मंथ और एग्जीक्यूटिव की है हमारी 20,000 पर मंथ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 70% क्लर्क काम करते हैं, 20% असिस्टेंट काम करते हैं, 10% एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। उनकी एवरेज सैलरी है 12,000, 14,000, 20,000। तो बताइए एवरेज सैलरी कितनी है हमारे एम्प्लॉयज की? एवरेज सैलरी कितनी है? 14,000, 15,500, 13,200 या फिर नन ऑफ दीज? चलो अब मैं आपको टाइम देता हूं, वीडियो को करो पॉज, फटाफट से कैलकुलेट करो, मुझे इसका आंसर बताओ। तब तक हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और आप बताना कि आंसर आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास क्लर्क्स हैं, उनकी सैलरी है 12,000 पर मंथ, असिस्टेंट्स है उनकी सैलरी है 14,000 पर मंथ और जो एग्जीक्यूटिव्स है उनकी सैलरी है 20,000 पर मंथ। ठीक है, कितना परसेंटेज है बच्चों उनका? वेट निकालेंगे 0.7, 70% को हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया 0.7। ये कितना है हमारा 0.2, ये कितना हमारा 0.1। तो सिग्मा ऑफ वेट्स कितना हो गया हमारा 1। अब जरा WX निकाल लो, 8400 आ गया, ये कितना आ गया हमारा 2800 आ गया और ये कितना आ गया हमारा 2000 आ गया। टोटल करो जरा बच्चों सिग्मा WX का कितना हो गया 0 0 2 1 कैरी 8 और 10 2 12 12 और 13,200। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। ठीक है, 13,200 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया 13,200। तो 13,200 इज द मीन सैलरी या एवरेज सैलरी ऑफ द वर्कर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 13,200 पर मंथ। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई बच्चों? बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन ऑन मीन। पिछला सेशन में मीन के ऊपर था, आज का सेशन भी हमारा मीन के ऊपर था। अगला सेशन जो आएगा वो मीडियन के ऊपर होगा, फिर हम करेंगे मोड, फिर जाएंगे हम थ्योरी टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लेंथी हो गई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट क्वेश्चंस करना जरूरी था। हमने हर एक वेराइटी का क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, तो बच्चों हम लेते हैं आपसे विदा, मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।